बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान की याद में मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोशो खरोश से मनाया जाता है। कौमी दिन के हवाले से अमूमी तासुर है कि कौम ये दिन 23 मार्च 1948 से ही मना रही है। बुजुर्गों ने 23 मार्च के हवाले से शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ भी की। हमारे लिए फ़ख्र है कि हमारा पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हम इज़्ज़त से जी रहे हैं इस मुल्क में। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और इस पाकिस्तान के हम बड़े अच्छे लोग हैं। हम अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना चाहते हैं और जो शोहदा हैं उनको मेरे तरफ से सलाम है। जैसे हमारा पाकिस्तान खिला हुआ है, इसको खिला रहने दें और खुदारा जो करारदाद पास हुई थी, पाकिस्तान जिसमें मादुर वजूद में आया था, तो उस पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को लाने के लिए जो हमारे भाइयों ने कुर्बानियाँ दी उनको याद रखें। 23 मार्च की परेड देखकर हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। हमें फख्र है कि सरहदों पर मामूर फौजी जवान हम वक्त मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ माइदा वहीद, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करें मीनार पाकिस्तान सब्ज हलाली परचम के रंगों में रंगा। PHA का मीनार पाकिस्तान पर लेज़र लाइट शो शहर के मरकजी इमारतों को भी खूबसूरती से सजा दिया गया है। मीनार पाकिस्तान सब्ज हलाली परचम के रंगों में रंग गया है, जबकि PHA के मीनार पाकिस्तान पर लेज़र लाइट शो का इनेकाद भी किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं आदिया नाज, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी आदिया, बताइएगा इस वक्त आप मीनार पाकिस्तान पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं, किस तरह 23 मार्च को मनाने के लिए इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आज का दिन तजदीद अहद वफ़ा का दिन, जिस दिन पाकिस्तान को बनाने का जो है वो अज़्म किया गया था, करारदाद मंजूर हुई थी और फिर 7 साल बाद आज़ादी मिल गई थी। उसी मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मीनार पाकिस्तान पर PHA की जानिब से जिस लेज़र शो का एहतमाम किया गया है, इंतहाई खूबसूरत लेज़र शो है ये। और मीनार पाकिस्तान इस वक्त सब्ज़ हिलाली परचम के रंग में रंगा हुआ है। इसके साथ साथ जो है अतराफ़ में सफ़ेद, हरी और नीली लाइट्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं और बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये इन लाइट्स का जो मुजाहरा है इसको तो नहीं देख सकेंगे क्योंकि PHA की जानिब से ये जो शो है ये आज शुरू हुआ है, कल भी पूरा दिन जारी सारी रहेगा और कल अलबत्ता आम शहरियों के लिए जो है वो पार्क को खोला जाएगा। आज इस वक्त में आम शहरी तो मौजूद नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ से आज़ादी ब्रिज बहुत ज़्यादा करीब है तो आज़ादी ब्रिज पर कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि इस लेज़र लाइट के शो को जो है भरपूर तरीके से अपने कैमरे की आंख में महफूज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। चूँकि ये मंज़र जो है वो इंतहाई दिलफरेब मंज़र है और तकरीबन 11 बजे जो है ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक जो है वो जारी और सारी है। लम्हा ब लम्हा जो है वो तब्दीली हो रही है। कभी लाइट्स जो हैं वो मीनार पाकिस्तान के उफ़क़ से नीचे की जानिब आती है और कभी बिल्कुल नीचे साइड से ऊपर की तरफ जाती है और फिर आसमान की बुलंदियों को छूती हुई इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। और डेफिनेटली ये वो नज़ारा है जिसको अमूमन अपने कैमरे की आंख में कैद करने के लिए न सिर्फ मन चले बल्कि फैमिलीज़ भी बेताब होती हैं और करीब से कल के दिन जो है वो इसको शूट किया जा सकेगा। अपने कैमरे की आंख में ना सिर्फ महफूज कर सकेंगे बल्कि अपनी आंखों से इस नज़ारे को, खूबसूरत नज़ारे को जो है वो देख भी सकेंगे। मीनार पाकिस्तान पर इस वक्त सब्ज़ हिलाली परचम इंतहाई खुशनुमा मंजर जो है वो पेश कर रहा है। सब्ज़ हिलाली परचम के साथ साथ जो चांद सितारा है। मीनार पाकिस्तान के बहुत अच्छे मनाज़िर हैं। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर खबर शामिल करें। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा ज़िला इंतज़ामिया ग्राम फरोश माफिया पर काबू ना पा सकी। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की 595 रुपये की कीमत 688 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। दूसरी जानिब शहरियों के लिए सब्जियाँ और फल भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। रमजान उल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया। पंजाब हुकूमत गिरा फरोश माफिया को नकेल डालने में नाकाम हो गई। चिकन सरकारी कीमत 595 की बजाय 688 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा। सरकारी निर्खनामे पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। से रेट कंट्रोल नहीं हो सका। रेट अभी तकरीबन 100 रुपया ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो
میرے خیال میں 25% دکاندار بند کریں مجبور ہو گئے، وہ چلے گئے، بند کر دیا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، شہریوں کے لیے سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ آلو درجہ اول سرکاری نرخ 50 روپے مقرر ہے، لیکن بازار میں 80 روپے میں دستیاب ہے۔ پیاز کے سرکاری نرخ 55 روپے جبکہ بازار میں 90 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ ٹماٹر بھی 55 روپے کی بجائے 80 روپے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ کیلا سرکاری قیمت فی درجن 260 جبکہ بازار میں 280 میں بکنے لگا۔ سیب درجہ اول 325 کے بجائے 350 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ کھجور 460 کے بجائے 500 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں نت نئے بحران، جناح اسپتال میں بھی ادویات کی شدید قلت پیدا ہوئی۔ گائنی آپریشن تھیٹر میں ادویات کی شدید قلت، فہرست آویزاں کر دی گئی۔ انجیکشن، ٹیبلٹ، دھاگے، گلوز، سپنج تک ناپید ہیں۔ عاملہ خواتین کے اہل خانہ بازار سے ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اسپتال نت نئے بحران کا شکار، جناح اسپتال میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ گائنی ایمرجنسی میں زچگی کے لیے آنے والی خواتین بھی ادویات سے محروم ہیں۔ گائنی ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں عدم دستیاب ادویات کی فہرست اویزاں کر دی گئی۔ گائنی ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں سرجری کے دھاگے، گلوز، سیکشن سیٹ، یہاں تک کہ گاز بھی ناپید ہو گئے۔ انجیکشن اور ٹیبلٹ بھی میسر نہیں۔ دوسری جانب گائنی میں مکمل مفت علاج کی فراہمی لازمی ہونے کے باوجود سنگین صورتحال پیدا ہو گئی۔ گائنی ایمرجنسی آپریشن تھیٹر میں صحت کارڈ پر بھی ادویات میسر نہیں ہے۔ زچگی کے لیے آنے والی خواتین کے اہل خانہ ادویات بازار سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب غریب مریض سرکاری اسپتالوں میں دربدر، بیوروکریسی کو علاج میں بھی پروٹوکول ملے گا۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں بیوروکریٹس کے پروٹوکول کے لیے فوکل پرسن مقرر۔ محکمہ صحت کے ٹیکنیکل ونگ کے فارماسسٹ نعمان جمیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ غریب مریض سرکاری اسپتالوں میں دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، جبکہ بیوروکریسی کو علاج کے لیے پروٹوکول بھی ملے گا۔ ٹیچنگ اسپتالوں میں بیوروکریٹس اور ان کی فیملیز کے پروٹوکول کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے ٹیکنیکل ونگ کے فارماسسٹ نعمان جمیل کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے۔ فوکل پرسن تمام وائس چانسلرز، پرنسپلز اور MS سمیت سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کے سربراہان سے رابطے میں ہوگا۔ فوکل پرسن پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس PMS افسران اور ان کی فیملیز کو سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں علاج میں پروٹوکول کو یقینی بنائے گا۔ شہر میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ فیز A DHA میں آلودگی کی شرح 231 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں۔ شہر میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی، لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 191 ریکارڈ کی گئی۔ فیز A DHA میں آلودگی کی شرح 231 ریکارڈ کی گئی۔ ولنشیا ٹاؤن میں AQ لیول 207 رہا۔ فیر روڈ AQI کی شرح 206 ریکارڈ کی گئی۔ شہر بھر میں سورج کی تپش میں اضافہ ہونے لگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں شہر میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کا گریٹر اقبال پارک اور سرکولر پارک وارڈ سٹی اتھارٹی کو دینے کا فیصلہ۔ PHA حکام نے وزیر اعلیٰ سے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کر دی۔ معاملے کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ نے 26 فروری کو ہونے والے اجلاس میں PHA کے دونوں پارک وارڈ سٹی کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ DG وارڈ سٹی اتھارٹی نے دونوں پارکس کو تحویل میں لینے کے لیے مکمل لابنگ کی تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیصلہ وارڈ سٹی اتھارٹی کے حق میں دیا تھا۔ DG PHA نے وزیر اعلیٰ کو ایک مرتبہ فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ پنجاب حکومت نے 2016 سے قبل اربوں روپے لگا کر گریٹر اقبال پارک کو PHA سے ریوائیو کروایا تھا۔ گریٹر اقبال پارک میں سرکولر روڈ کو شامل کر کے شاہی قلعے کی دیوار تک توسیع دی گئی۔ گریٹر اقبال پارک کے اندر ڈانسنگ فاؤنٹین اور ہسٹری میوزیم بھی بنایا گیا۔ PHA نے سالانہ کروڑوں روپے ٹھیکوں پر مختلف ایونیوز دے کر رکھے ہیں۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کے پاس شعبہ ہارٹیکلچر ہے، نہ PHA کے تجربے کے حامل باغیوں کی بڑی تعداد ہے۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی اس سے قبل بھی PHA کا اندرون میں علی پارک تحویل میں لے چکی ہے۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی گریٹر اقبال پارک تحویل میں لے کر صرف کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کوآپریٹو جائیدادوں کو تحویل میں لے سکے گی۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے غیر حل شدہ کیسز دوبارہ نہیں کھلیں گے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز ڈی سلیوشن ایکٹ 1993 منسوخ کرنے کا فیصلہ حکومت نے بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے تصفیے میں تاخیر ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ حکومت کوآپریٹو جائیدادوں کو تحویل میں لے سکے گی۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے تصفیے میں تاخیر ختم ہو گئی۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے غیر حل شدہ کیسز دوبارہ نہیں کھلیں گے۔ متاثرہ ڈپازیٹرز کے کلیمز 3 سے 6 ماہ میں حل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے کوآپریٹو سوسائٹیز ڈی سلیوشن ایکٹ 1993 منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
हुकूमत ने PCBL को तहलील करने का बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया। बिल के तहत लिक्विडेशन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा, जिससे सिविल कोर्ट के मुसावी इख्तियारात हासिल होंगे और ये 120 दिन में तसीफे के तमाम केसेस निपटाने का पाबंद होगा। लिक्विडेशन ट्रिब्यूनल लाहौर में कायम होगा, जो 2 साल नाकाबिल तोसी मुद्दत के लिए काम करेगा। लिक्विडेशन कमेटी में नोटिफाइड लिक्विडेशन अफसरान शामिल होंगे, जबकि चेयरपर्सन को मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डायरेक्टर्स और अफसरान के गैर जाहिर शुदा असासों की तहकीकात की जाएंगी। गैर कानूनी असासे जाहिर करने वाले को 15% इनाम दिया जाएगा। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तैनातियों का दूसरा मरहला 150 असामियों पर भर्तियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर दी। ई पोर्टल पर दरख्वास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल की तैनाती के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। 150 असामियों पर भर्तियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी। दरखास्तों की वसूली ई पोर्टल के जरिए की जा रही है। HED ने मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तैनाती का तरीकाकार तब्दील कर रखा है। प्रिंसिपल्स की तैनातियों का अमल सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। उम्मीदवार दरखास्तें और डाटा ऑनलाइन जमा कराएंगे। दरखास्तों की वसूली 28 मार्च तक जारी रहेगी। 28 मार्च रात 12 बजे ई पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुतलका कॉलेज में प्रिंसिपल की खाली असामियों पर एक अरसे से आर्जी अफसरान तैनात हैं। जुर्मानों दियत की अदम अदायगी सजाएं मुकम्मल होने वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर। ईद से कबल 100 कैदियों की रहाई के इंतजामात। IG के मुताबिक पहले मरहले में 41 कैदियों को मुखय्यर हजरात के ताउन से रिहा कर दिया गया। 40 मजीद कैदियों की रहाई जल्द होगी। सजाएं मुकम्मल होने के बावजूद रिहाई ना पाने वाले कैदियों के लिए अच्छी खबर। ईद से कबल IG जेल फारूक नजीर ने 100 के करीब कैदियों की रिहाई के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों से ऐसे तमाम कैदियों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गयी। IG जेल मियां फारूक नजीर के मुताबिक पहले मरहले में 41 कैदियों को मुखय्यर हजरात के ताउन से 2.5 करोड़ के जुर्माने अदा करके रिहा करवा दिया गया। 40 के करीब मजीद कैदियों की रिहाई के लिए अगले हफ्ते तकरीब रखी जाएगी। 40 कैदियों की रिहाई के लिए भी रकम का बंदोबस्त मुखय्यर हजरात की जानिब से किया गया है। IG जेल का कहना है कि गरीब कैदियों को रिहाई के वक्त 15,000 ईदी और गिफ्ट पैक भी दिए जा रहे हैं। ईद से कबल तमाम ऐसे कैदियों के जुर्मानों की अदायगी के लिए कोशां हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम ग्रैंड इफ्तार का इनेकाद किया गया। 6000 से ज़ायद यतीम बच्चों, बाहिम्मत माओं और बुजुर्गों ने शिरकत की। अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड इफ्तार का इनेकाद किया गया। तकरीब में झूले, फेस पेंटिंग, आर्ट कार्नर, मेहंदी स्टॉल, मैजिक शो, डिबेटिंग कॉर्नर समेत कई तफरीही सरगर्मियां मुनक्कद की गयी। इफ्तारी और ईद तहाइफ का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। हाफिज नईमुर रहमान, सैयद वकास जाफरी, डॉक्टर मुश्ताक मांगट, समाजी शख्सियात, जामियात के सरबराहान, तुलबा, उसातिज़ा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और मुखय्यर हजरात ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, यतीम और बेसहारा बच्चों की कफालत हमारा दीनी और समाजी फरीजा है। अल खिदमत के वॉलंटियर्स की जानिब से की जाने वाली काविशें और इकदामात काबिल तहसीन हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरता है तो जितने बाल उसके सर पर होते हैं उतनी नेकियां उसको मिलती हैं। और फिर फरमाया कि मैं जन्नत में यतीम की सरपरस्ती करने वाले के साथ बिल्कुल इस तरह होऊंगा जैसे 2 उंगलियां। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एजाज़ है। इसलिए हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये सरपरस्ती का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक मांगट ने कहा, रमजान और ईद की खुशियों में शरीक होना यतीम बच्चों और बेसहारा अफराद का भी हक है। अल खिदमत फाउंडेशन इन मासूम बच्चों के चेहरों पर खुशियां बखेरना चाहती है। सदर अल खिदमत लाहौर ने कहा, मुआशरे के हर फर्द को यतीम और बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद में किरदार अदा करना चाहिए। यतीम बच्चों ने कहा, ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है जहाँ हमने बहुत सी खुशियाँ समेटी हैं। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ हसनैन औलख, सिटी 42 लाहौर। पंजाब रिक्शा यूनियन का मेहनत कशों के एजाज़ में इफ्तार डिनर। मेहनत कश तबके समेत मजदूर रहनुमा इफ्तार डिनर में शरीक हुए। पंजाब रिक्शा यूनियन की जानिब से शेर शाह कॉलोनी में मेहनत कशों के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया गया। रिक्शा ड्राइवर समेत मेहनत कश तबके ने शिरकत की। चेयरमैन पंजाब रिक्शा यूनियन कॉमरेड इरफान अली, सदर लाहौर सिटी आमिर अली, बाबा सफ्तर, मोहिब हुसैन, अब्दुल खालिक, सैयद अरशद शाह, एहसन खान, शौकत अली और काशिफ अली समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मजदूर रहनुमा नासिर गुलजार चौधरी भी मौजूद थे।
डेफ वेलफेयर आगाही फाउंडेशन की जानिब से कुव्वत समात से महरूम अफराद के एजाज़ में इफ्तार डिनर। कुव्वत समात से महरूम सैकड़ों अफराद शरीक हुए। डेफ वेलफेयर फाउंडेशन ने महकमा बैतुल माल के ताउन से सब्ज़ाज़ार में कुव्वत समात से महरूम अफराद के एजाज़ में इफ्तार डिनर दिया। डेफ वेलफेयर आगाही फाउंडेशन और पाकिस्तान डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के सदर इरफान मिराज ने इफ्तार डिनर में ख़ुसूसी शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ज़ीशान दानिश, रीजनल मैनेजर बैतुल माल मोहम्मद मंसूर और दीगर भी शरीक हुए। दरोगावाला नक्शबंदी बाजार में खसूसी बच्चों के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। सोसाइटी ऑफ प्रमोशन हेल्थ एंड एजुकेशन की जानिब से अहतमाम किया। तकरीब में बच्चों और उनके वालिदैन ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रेसिडेंट ज़िले हुमा, जॉइंट सेक्रेटरी जुनेद ने शिरकत की। पंजाब चैरिटी ऑफ कमीशन के CEO रिटायर कर्नल शहजाद राना महमूद खान, राना अशरफ शरीक हुए। फेडरल बैतुल माल से मोहम्मद यूसुफ, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर सुफियान, प्रोग्राम ऑफिसर PWDT मोहम्मद तैयब और दीगर भी मौजूद थे। महफूजुर रहमान रमज़ान राशन प्रोग्राम के तहत वहदत कॉलोनी में राशन की तकसीम। अलखिदमत फाउंडेशन एडमिन इंचार्ज के इसाले सवाब के लिए राशन तकसीम किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने खसूसी शिरकत की। हाफिज महफूजुर रहमान रमज़ान राशन प्रोग्राम के तहत अलखिदमत फाउंडेशन ने PP 169 वहदत कॉलोनी के मुस्तहिक घरानों में रमज़ान राशन तकसीम किया। तकरीब में रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।